आपको विपक्ष खत्म करना तो ईडी आप रखने पड़ेगा। बोले नहीं पावत है राहुल, उल्टा सीधा बोल रहा था, तो सरकार चलाए पाई। 1 किलोमीटर दूर अंगुली पकड़ करके ला करके बैठा दिए मोदी जी, जनता माफ नहीं करेगी। लोगों ने तो चप्पल पहनना भी छोड़ दिया है मोदी जी के लिए, नंगे पैर घूम रहे हैं। वो राम का नहीं, वो काम का नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। देश भर में लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो तो बज चुका है, साथ ही सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो भी जो है वो जनता के सामने रख रही है। कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आया है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि 400 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी मजदूरों को, वहीं बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष मैनिफेस्टो ला रहा है और हम संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। तो इसके बाद देखा जा रहा है कि लगातार सभी पक्ष विपक्ष जो है अपनी अपनी कमान संभाले हुए हैं और लगातार चुनाव की जो रैलियां हैं वो करके जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ जहां अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उनका अखिलेश यादव की बात की जाए तो उनका कहना है कि 80 के 80 सीट हारेंगे और जहां से यूपी से आए थे यूपी से ही वापस जाएंगे। तो इस बारे में हम जनता से ही उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या 400 का जादू चलने वाला है या फिर इंडिया गठबंधन का अलायंस वापस आने वाला है, सत्ता में एक बार दिखेगा। तो आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या कुछ राय है। सर, किसकी सरकार बन रही है इस बार? देखिए, इस बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से और 400 पार सीटें आएंगी इस बार भी। 400 पार का ये जो लक्ष्य है बीजेपी का, वो क्यों पूरा करने की जनता इस बार कोशिश करेगी, ये मेरे सवाल है। क्यों नहीं पूरा करेगी? नरेंद्र मोदी की जो गारंटी गाड़ी है वो घर घर पहुंची और हर वो सुविधाएं दिया जो पूर्ववर्ती सरकारों ने लूट खसोट किया था। कांग्रेस ने भी अभी अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया, उसमें कहा गया है कि 400 रुपये दिहाड़ी मजदूरी दी जाएगी। तो जनता ऐसे लोग लुभावन वादे पे इस बार नहीं जा रहे हैं क्या? देखिए, वो दिहाड़ी देगी ना 400, अभी तो खुद 500-600 दिहाड़ी चल रही है। एक मजदूरी की दिहाड़ी 500 से 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चल रही है। तो कांग्रेस भी हर वक्त झूठे वादा करती है। अभी आपने देखा है 2023 के चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, क्योंकि जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया हो। उस वादे में उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर हो, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख की फ्री इलाज, 80 करोड़ राशन देने काम किया है और 14 करोड़ शौचालय और 6.5 करोड़ मकान और भी तमाम जितनी सुविधाएं हैं भारत सरकार से वो डायरेक्ट लाभार्थी को मिला है। विपक्ष का कहना है कि फ्री के राशन दे दे के वो हमारी जनता को बुर्बक बना रहे हैं। नहीं, इस पे आपका क्या कहना? नहीं, देखिए, राशन योजना इन्हीं लोग का है, लेकिन ये लोग महीने में कभी देते थे, कभी लूटपाट कर लेते थे। तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने फिंगरप्रिंट सिस्टम लाया कि जितने भी हमारे अन्नदाता हैं चाहे जो लाभार्थी हैं उनमें एक भी पॉइंट कम नहीं होना चाहिए। अगर 5 किलो यूनिट है एक यूनिट पे तो उस पूरे यूनिट को देने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये लोग जो पूर्ववर्ती सरकारें रही वो लूट खसोट करने वाली रही, खाने पीने वाली रही और जो लाभ मिलना था वो लाभ मिल नहीं पाता था, वो बीचों बीच रह जाता था। सर, एक और सवाल है, ध्रुव राठी इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। ध्रुव राठी कौन है? ध्रुव राठी अभी उन्होंने हाल ही में एक चैनल पे इंटरव्यू दिया है डिक्टेटरशिप करके, जहां पे केजरीवाल पहली बार सिटिंग सीएम को ईडी ने पकड़ा है बिना किसी कोर्ट के केस के, बिना साबित हुए आरोप। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उन पे आरोप सिद्ध हुआ है ना, 100 करोड़ के शराब घोटाले में उनका वो है ट्रांजैक्शन है। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसकी जगह जेल है और उनके खिलाफ सबूत मिली है। ईडी सीबीआई ने अपना काम किया है और ईडी सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर लिया है। पूछताछ जारी है, आगे भी जारी रहेगी जब तक पूरा प्रूफ न मिल जाए। आइए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इस बार किसकी सरकार बन रही है? भाजपा। जी सर। भाजपा, बीजेपी। क्यों सर, ऐसा क्यों? बीजेपी विकास कर रही है ना, सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इस वास्ते जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के सामने, 400 पार का जो नारा है वो सबके विकास के साथ जो है। इसके पूर्ववर्ती सरकार जो थी वह सबके विकास की बात नहीं करती थी, पहचान करके लोग जो है सब व्यवस्था होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है
सबको बराबर का महत्व दिया जा रहा है। 80% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 20% जनता जो है 20% जो पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने देता था, लोग लाभ पाते थे, वह सब जो है बीजेपी की तरफ आ गए हैं। सब की सब पूरी जनता जो है बीजेपी की तरफ आ गए हैं। शौचालय गरीब आदमी पाया, आवास पाए, राशन मिल रहा है। जो सरकारी सुविधाएं पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं मिलती थीं वह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है गरीबों को मिल रही हैं। तो सर आप बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा। सर ऐसा क्यों? भाजपा ही काम कर रही है और तो कोई काम ही नहीं करता है। इंडिया गठबंधन भी तो लगातार बोल रही है कि आप हमें एक मौका दें, हम भी काम करेंगे। मौका तो मेरा सबको ही मिलता चला आया। जब मौका मिला तो सबने मौका फ़ायदा भी उठाया पूरा। भाजपा में कुछ नहीं तो गठबंधन हर चीज़ में, चाहे सुविधा ले लीजिए, आवास मिला और गरीबों को लिए जो जो उन्होंने दिया, वृद्धावन आश्रम का भी बहुत लाभ मिला। बहुत कुछ हमारी सरकार ने दी है। ये नहीं कि हम लोग चाहते हैं कि कोई और सरकार है, भाजपा है। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि ईडी की बात की जाए, सीबीआई की बात की जाए, आईटी की बात की जाए तो सभी सत्ता पक्ष के कहने के अनुसार चल रहे हैं। तो क्या इसमें क्या सत्ता है? देखिए ईडी का मामला जब आदमी जो बड़ा होता है या जो जिसके पास सरकार है, जब वो अपना विपक्ष को अगर ख़त्म करना है या ख़त्म करने के लिए कुछ भी करता तो ईडी का एक बहाना बनाता है। ठीक है, आपको विपक्ष ख़त्म करना तो ईडी आप रखने पड़ेंगे। आपको अगर सरकार को ख़त्म करनी तो उनके पैसे की मांग रखनी, उनके पैसे पे उनकी एक चीज़ ऐसी चीज़ तोड़नी है जिससे वो टूट जाए। जब टूटेंगे तो ईडी का एक बहाना होता है। अब हमारे विपक्ष वाले भी ईडी का बहाना इसलिए रख रहे क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हर एक इंसानों की सबकी रीढ़ तोड़ी है, सबकी रीढ़ तोड़ी, चाहे वो कोई भी हो। तो भाई आप जितना भी कर लीजिए, गुंडा राज ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ज़्यादातर तो यही है, आने वाला भाजपा ही है। अब की 400 पार ही होगा। ईवीएम का मुद्दा आए दिन उठता है, तो क्या ईवीएम में घोटाला होता है? ईवीएम में घोटाला तो देखिए मैम, ये तो आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर चाहेंगे हमारा अब हम यहाँ से जाते हैं, हमें तो पता है मैं वोट किसको दे रहा हूँ, ये तो दुनिया है। हम अगर बैलेट पेपर भी हम लोग लें, अगर बैलेट पेपर भी देना होगा तो अगर उनको देना है तो देना है। भाई हम तो मुसलमान, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, तो मैं भी तो चाहता हूँ, क्या मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भी खुशहाल रहे हर आदमी। अब भाई हम अगर खुशहाल है तभी तो हमें राशन मिल रहा है, हमें क्या चीज़ की दिक्कत है। भाई मुसलमानों को बहुत लोग कहते हैं कि हर जगह पे वहाँ ये करा जाता है, हमने देखा अपनी आंखों से, हमने अपनी आंखों से देखा। तो बताइए, हम अभी कहते हैं कि हिंदू लोग वहाँ मारते हैं, यहाँ करते हैं, कहाँ अपनी आंखों से देखा आपने? भाई विपक्ष तो हर चीज़ करेगी, नहीं उठाना मुद्दा तो भी उठाएगी। भाई हिंदू मुसलमान का मुद्दा केवल उठाने पे रखता है। तो भाजपा इस समय भाजपा ने सबकी कमर तोड़ दी है, चाहे भी हो, लेकिन भाजपा हर काम में भाजपा ने किया, चाहे मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो। वोट भाजपा को मुसलमान का बहुत कम मिलता है, फिर भी मुसलमान का साथ दिया है भाजपा ने। तो आइए और लोगों से भी बात करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। किसकी सरकार बनेगी? मोदी की बनेगी। क्यों? राशन दे रहे, पैसा दे रहे, आवास दे रहे, और क्या चाहिए? सब मिला है, सब मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आवास दे रहे, पैसा दे रहे, राशन दे रहे, और क्या चाहिए? विपक्ष? विपक्ष नहीं कोई आएगा, विपक्ष नहीं आ रहा, कोई नहीं आएगा। राम मंदिर बनवाया, सभी बनवाया, राम मंदिर बनवाया, और क्या चाहिए? दफा 70 हटाई। कश्मीर में जा करके चाहे कुछ भी कर लो, वहाँ पहले कुछ कर नहीं पाते थे, और क्या चाहिए? और लोगों से भी बात कर रहे हैं। सर किसकी सरकार बनेगी? अगर देश से पूछा जाए तो सरकार बीजेपी की नहीं बननी चाहिए। ऐसा क्यों? ये अब तक के भारत इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर चुका है। अब तक के भारत के इतिहास में इतने बड़े घोटाला संवैधानिक रूप से कानून बना के नहीं किया गया। इन्होंने खुले तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अगर हथौड़ा नहीं किया होगा तो ये देश में वो छिपा हुआ व्यवस्था होता कि जो आज तक नहीं जान पाता। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से भी लगातार सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि ये तो हर सरकार में होता है। नहीं, हर सरकार में होता है। बाकी कंपनियां जो घाटे में कंपनियां हैं, अगर वो कंपनियां 50-50 करोड़, 100-100 करोड़, 300-300 करोड़ अगर फंड वो कर रही है तो फिर कैसे कर सकता है? 2017 से पहले जो कानून था चुनाव चंदा लेने का, वो 2017 से पहले था कि प्रॉफिट का 7% से अधिक आप डोनेशन नहीं कर सकते हैं। ये घाटे में जाकर डोनेशन कर रहे हैं, ये किसका पैसा है? कंपनियों के पास जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग का ही तो पैसा जाता है।
लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम उनके बारे में कुछ बोलेंगे और वो ईडी भेज देंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप देखिए, पूरी लोग देख रहे हैं, ईडी जा रही है। ईडी क्या 25 में से 23 जो ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में जाके वॉशिंग पाउडर में डाल के धूल के सही कर दिए हैं, तो वो क्या 23 लोगों पे ईडी क्यों नहीं जा रही है? हाँ, बताइए। आप हमको ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल कोई तप के लहू से नहीं निकल के आए थे, वो केवल अन्ना हजारे को भुना के आए थे और अन्ना हजारे के साथ में धोखेबाजी करके जो है अरविंद केजरीवाल आए थे। और जैसा रोग हो वैसी इलाज हो, जैसा आदमी हो वैसा व्यवहार भी हो। दूसरी बात जहाँ तक रही गठबंधन की बात, तो ये आप 14 देख लिया गठबंधन, और आपने जो है 17 देख लिया, 19 देख लिया, 22 भी देख लिया। और उत्तर प्रदेश में माननीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में काफ़ी परिवर्तन यहाँ हुआ। राष्ट्रीय प्रदेश संगठन मंत्री थे और मेरा मान एक मिनट ये 24 धोती कुर्ता में घूम रहे हैं, ये उनके एजेंट है। धोती कुर्ता में छोड़ दिया गया कि जाइए कोई भी करेगा कटास्ट करते रहिएगा, गठबंधन के बारे में बताते रहिएगा। अरे आपको क्या फायदा हो रहा है ये बताइए ना। ना हमको नहीं फायदा हो रहा है, फिर बोल इनसे पूछो तुमको क्या जो है फायदा हो रहा है बोलने से। अरे हमने तो प्रधानमंत्री आवास एक पाया, और अगर बहुत बड़ी हितैषी मुसलमानों की है कांग्रेस या समाजवादी, तो कौन बड़ा चेहरा है? और बदरुद्दीन अजमल और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं लोग पार्टी में मिला रहे, और अरशद मदनी मौलाना को क्यों नहीं इन्होंने राज्यसभा समाजवादी वालों ने भेजा। और एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर बिहार में खड़े हैं मुसलमानों के बल पर तो लालू जी खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बल पर खड़े हैं तो अखिलेश जी खड़े हैं, और देश में कांग्रेस खड़ी है तो मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। जो पीडीए का नारा दिया जाता है, ये पीडीए का नारा ये दिया जाता है, पीडीए तो एकदम पीडीए पिछड़ा अल्पसंख्यक हो गया, ओबीसी हो गया। तो ये पूछ लो जो ओबीसी में कितनी जातियां होती है पता चल जाएगा इनको। अरे जया बच्चन को इनके राज्यसभा भेज जाता क्या? कृष्णा पटेल जी को, अरशद मदनी मौलाना साहब को नहीं राज्यसभा भेज सकते थे ये? तो वो तो उनकी मर्जी थी, वो किसी को अगर पीडीए का नारा क्यों दे रहे हैं? अगर इनका ज्ञान का चेक करना है, फैक्ट चेक करना है, जो इतना पटर पटर बड़बड़ा रहे हैं बिना किसी जानकारी के, बस पूछ लीजिए ओबीसी में कितनी जातियां होती है, उसके बाद ये इंटरव्यू दे आराम से बता दीजिए ओबीसी में कितनी जातियां। कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है, ओबीसी की पिछड़ी जाति देश में है, समझो। अरे अंधभक्त आप लोग हैं, हम लोग अंधभक्त नहीं हैं। कह आप लोग अंधभक्त हैं, हम लोग भक्त नहीं हैं। सर आप बताइए क्या चीज? किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार आ रही है, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन की बात आई है, तो अभी तक इंडिया गठबंधन का अभी एक सुबह मैंने पढ़ा है कि वायनाड में चुनाव होने के बाद ही अमेठी और रायबरेली में कौन प्रत्याशी होगा उसका बात किया जाएगा। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी अपना प्रत्याशी उतारी नहीं, तो इसलिए इंडिया गठबंधन क्यों पहले उतार देगी। तो क्या कंपटीशन चल रहा है? बिल्कुल कंपटीशन चल रहा है। नवयुवा लड़के, पंडित ठाकुर, दलित ओबीसी, सब भारतीय बिजनेस पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो गई, अब तो ये गुजरातियों की भारतीय बिजनेस पार्टी रह गई है, जो कि पूरे देश का धन लूट करके ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है जनता मन बना चुकी है कि इनको उखाड़ करके फेंकेगी 2024 में। हाँ, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट अगर साथ दे दे जनता का कि ये बेईमानी न करने पाए ईवीएम में, इसी को अगर जो है सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा बचा दे, तो इनका जमानत जब्त हो जाएगी पूरे इंडिया से। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का भी सुप्रीम कोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उनको जेल भेज दिया गया। भाई केजरीवाल जी घोटाला कहाँ किए? केजरीवाल जी को ये जेल भेज करके 200 करोड़ रुपए अपना वसूली किए हैं, शराब घोटाला किए हैं भारतीय जनता पार्टी के गुजराती भाई। वो तो कहते हैं हमें प्रूफ दो। प्रूफ है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से क्लियर नहीं हुआ। वही आदमी जो केजरीवाल को आरोप लगा रहा था पैसा देने का, वही आदमी 55 करोड़ रुपए दे रहा है। तो ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ, जनता देख नहीं रही है, जनता मूर्ख थोड़ी ना है। तो जनता इस बार पूरी तरह से बदलाव चाहती है। बिल्कुल चाहती है। पंडित ठाकुर भी भाजपा में रह करके भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाए,
क्योंकि ये जो दो गुजराती मिल करके पूरा कब्जा कर लिए हैं देश पर, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ध्रुव राठी के ऊपर सरकार काफ़ी एक्शन लेने के मूड में है। किसके? ध्रुव राठी। अच्छा, माफिया मैडम, माफिया होना चाहिए। ऐसा कौन है, इसके लिए अगर ध्रुव राठी माफिया है, गलत काम किया है तो उसको हटाना चाहिए। इससे देश का कोई सहानुभूति नहीं है, आम लोगों की कोई सहानुभूति नहीं है। आप बताइए। एक मिनट, इनसे ये पूछो कि माफिया कहाँ नहीं है। अगर विपक्ष के, एक मिनट बात कर रहे, अगर विपक्ष के लोग इतने न्यायिक सभ्यतादार हों तो उनको रोड पे उतरना चाहिए। वो तो जनता के मतलब जो है सहारे हैं। और ये जो है अरविंद केजरीवाल के, आप कह रहे प्रूफ नहीं सिद्ध है, अरविंद केजरीवाल की नीयत ही नहीं सिद्ध है। तो संजय सिंह को क्यों छोड़ दिया गया? जी? ईडी ने कुछ बोला क्यों नहीं? संजय सिंह को, ये न्यायालय का मामला है बहन जी। कहते न्यायालय का मामला है, जो न्यायालय फैसला देगा वो सबको मान्य करना होगा। अगर आप चैनल चला रही हैं, जो आप अपने हिसाब से आप चैनल चलाएंगी, कोर्ट कोई मशविरा लेने नहीं जाएगा। कोर्ट एक देश सर्वोच्च न्यायालय है, उसका सबका आदेश का सम्मान करना पड़ता। अगर नहीं किए, ये बताओ, जब कोर्ट ने बोला कि चुनाव आयुक्त को 3 कमेटियों के द्वारा बनाया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस हो, प्रधानमंत्री हो और एक विपक्ष का नेता हो, तो मोदी जी कहाँ जाके 2 कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष नेता कर लिया? चोर नहीं तो है क्या वो? बताओ। अगर जब तुमका अत्ता नहीं सब बिता है तो तुम लोगों ने जंतर मंतर धरना पर बैठा ही चाहिए, समझियो तो धरना पर बैठा ही चाहिए। यहाँ का भौंका तेरा मिली। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय बिजनेस पार्टी, हमने आपसे बताया भारतीय बिजनेस पार्टी। और रह गया माफिया की बात, माफिया, कोई भी माफिया को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जनता सत्ता बदलती रहती है और माफिया ऊपर जाते रहते हैं, जितने माफिया होंगे। तो सर, राम मंदिर का लगातार मुद्दा आ रहा है कि राम मंदिर का फायदा मिलेगा। राम मंदिर तो बहुत अनंत काल से वहाँ श्री रामचंद्र जी थे। हाँ, एक चीज जरूर दुख वाली बात है कि रामचंद्र जी जहाँ पे थे वहाँ से किलोमीटर दूर हटा करके उनको बैठा दिए ला करके, ये चीज गलत हुआ। अच्छा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने रैली के दौरान कहा कि इस बार रामलला टेंट में नहीं, अपने भव्य मंदिर में लोगों को दर्शन देंगे रामनवमी। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर अंगुली पकड़ करके ला करके बैठा दिए मोदी जी। जनता माफ नहीं करेगी। इनके दिखावटी और छलावा से जनता जान चुकी है, जनता उब चुकी है। हमें चिंता है, हमारा राम जी पहले थे, हैं और रहेंगे। और हम लोग नहीं रहे या ना रहे, बाकी हमारे राम जी रहेंगे। ये राम जी काहे कर रहे हैं? ये रोजगार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रोजगार जो राम का नहीं वो काम का नहीं है, समझ लो। कहीं जो राम का नहीं वो काम का नहीं। मांगोगे बैठ के, माला फूल भी नहीं तुमको मिलेगा। वो अपना राम कर रहे हो ना, भीख नहीं मिलेगा वहाँ पे। हाँ, बताइए क्या पूछना है, बताइए तो, कौन सा प्रश्न? किसका सरकार बन रहा है 24? देखो मैडम, हम लोगों ने तो चप्पल पहनना भी छोड़ दिया है मोदी जी के लिए। नंगे पैर घूम रहे हैं, व्रत लिए। मोदी जी के लिए ये चप्पल पहनना छोड़ दिए, ये आपका संकल्प है? संकल्प है, मोदी जी की सरकार बनेगी, हमें तो यही लगता है। काम भी मोदी जी ने बहुत अच्छे किए हैं। मोदी भगाओ देश बचाओ, हम लोगों का अभियान चल रहा है और ये चलता रहेगा। मोदी भगाओ देश बचाओ। आप बताइए। तो सरकार, मोदी सरकार काम अच्छे कर रही है ना, तो जनता वोट करेगी, फिर से मोदी सरकार बनेगी। आप बताइए। सारी पार्टियां एक होकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हटा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये लोग का देखिए, जिस तरह सब गठबंधन में आ रहे हैं उसी तरह ये लोग भी जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार बन रही है। मोदी सरकार बन रही है। हाँ, मोदी सरकार बन रही है, क्लियर पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है मोदी सरकार। और लोगों से भी बात करते हैं, किसकी सरकार बन रही है सर? अब की बार ईमानदार सरकार। ईमानदार में आप किसको जानते हैं, बताना चाहेंगे? जनता समझदार है, जिसको चुना को चुन लेगी। जो समझ ईमानदार जनता 7 तारीख को पता चल जाएगा। सर, आप बताइए। तो और लोगों से भी बात करते हैं कि किसकी सरकार बन रही है इस बार। बंधन गठबंधन कुछ नहीं बोले नहीं पाओ था, राहुल उल्टा सीधा बोला था, तो वो सरकार चला पाई है। राहुल गांधी सरकार नहीं चला, कुछ नहीं चला पाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है सर आपको? अरे कांग्रेस गई या बीजेपी आएगी? बीजेपी ही आएगी। तो और लोगों से भी बात करते हैं। सर, किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की बनेगी, योगी जी की। सर, ऐसा क्यों?
इंडिया गठबंधन को लोग जनता क्यों नहीं चुनी? वो सब फेल है इंडिया गठबंधन। तो देखा आपने कि लोगों का जो कहना है वो कहना है, कुछ का कहना है कि बीजेपी वापस आ रही है, तो कुछ का कहना है नहीं इंडिया गठबंधन आ रही है। तो अब कौन आ रहा है सत्ता में वो 4 जून को जो है वो पता चल जाएगा। हम भी आपको लगातार ग्राउंड पर उतरकर जनता की राय दिखाएंगे और हर दिन दिखाएंगे, और क्या कुछ जनता के बीच, जनता का कौन सा मुद्दा सरकार तक पहुंचाना है वो भी आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ न्याय 24 न्यूज़ पर। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, न्याय 24 लखनऊ।